गुड मॉर्निंग गाइज, आप सब कैसे हो? बढ़िया होना भी चाहिए। मस्त हम मॉर्निंग में सो के उठे गए, सीधे फटाफट फ़ोन लेके आ गए छत पे। गए सब औरतें सो के उठती हैं, सबसे पहले जाएंगी किचन में। अपना ढाबा खोलने का टाइम होता है, इसमें भी एक औरत हूँ, सो के उठती हूँ गई, सबसे पहले फ़ोन उठाऊँगी। अपने लिए गए 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे टाइम सेल्फ अपने लिए दूंगी। फिर उसके बाद गए जो घर का ढाबा खोलना कहो, चाहे घर का बाई वाला काम कहो, वो सारे काम तो गैस करना है ही है। तो इससे अच्छा है गैस पहले आधे घंटे सेल्फ अपने लिए, अपने बॉडी के लिए दे दो। फिर उसके बाद गैस पूरा दिन तो काम करना ही है। इसीलिए गए, सो के उठे, सबसे पहले फ़ोन उठा के आ गए छत पे। थोड़ी देर गए मस्त यहीं मॉर्निंग वॉक करेंगे, अपना ब्लॉग बनाएंगे। गए आज मेरी तबीयत थोड़ा सही नहीं है, इसलिए गए जब एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। तो गए एक्सरसाइज जिस दिन ना करो उस दिन तो ऐसे लगता है कि जैसे हमने पूरे दिन में किया ही कुछ नहीं है। हवा तो इतनी प्यारी चल रही, मस्त ठंडी ठंडी। गए आप लोग देखिए कितना प्यारी प्यारी मस्त हवा चल रही है। गैस मौसम भी बहुत सुहाना मौसम है। आप लोग को दिखाते हैं मेरे यहाँ का मौसम कैसा है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के घर का मौसम कैसा है। ये रहा गैस मेरे यहाँ का मौसम। अब गैस आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों के घर का यहाँ का मौसम कैसा है। गैस मेरी आदत सी हो गई है, हम सो के उठते हैं तुरंत छत पे आ जाते हैं। जैसे मेरा नीचे मन ही नहीं लगता है जब तक हम छत पर ना आए। तो ऐसे लगता है कि अभी हमारी नींद फिर कंप्लीट नहीं हुई है। कि जब भी मेरी नींद कंप्लीट होती है गैस आँख खुलते मान सीधे हम फ़ोन उठाएंगे, छत की तरफ ही आते हैं। अगर हमारी नींद नहीं कंप्लीट है तभी तो गैस मेरा मन नहीं करता है छत पे आने। इसके लिए हम डांट भी बहुत खाए हैं, मतलब मेरे घर वाले कि पहले काम नहीं कर लेती हो, सबसे पहले छत पे ही चली जाती हो घूमने। तो गैस हम भी तो कहते हैं मेरी भी तो कुछ लाइफ है, अगर हम थोड़ी देर अपने तुरंत टाइम निकाल रहे हैं तो इसमें दूसरों को क्यों आपत्ति है। अगर हम पूरा दिन आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खिला रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो गैस इतना तो मेरा अधिकार बनता ही है कि मैं अपने लिए भी कुछ टाइम निकालूँ। शादी के बाद की लाइफ गैस ऐसी ही हो जाती है, कितना भी आप कर लो, कितना भी कर लो, कोई समझने वाला नहीं रहता है। उनके लिए ही कितना भी अच्छा करो फिर भी उनको लगता है कि बुरा ही मेरे साथ कर रही है। पूरे दुनिया में गए जितनी भी सासें हैं 90% तो गए उतनी ही बदतमीज हैं, बस 10% ही हैं जो अपनी बहू को बहू समझती हैं। बाकी और तो एकदम बाई नौकरानी समझती हैं। अपनी बिटिया को बिटिया समझती है, दूसरे की बिटिया को बिटिया नहीं समझती हैं। गैज अगर कभी सास माँ नहीं बन सकती है तो बहू क्यों बेटी बनेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या हमने ये बात सही कही है। जैसे लोग कह देते हैं कि तुम्हारा माइंड अभी इतना मैच्योर नहीं, हम मानते गए मेरी माइंड अभी इतना मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि शादी इंसान हर एज में कर देता है। तो गए जैसे संगत मिलती है, जैसे परिस्थितियाँ आती हैं, इंसान गैज वैसे डेवलप करता है। जैसे हर इंसान की हाथ में 5 फिंगर होती है तो कोई एक बराबर नहीं होती है, कोई छोटी होती है, फिर उससे बड़ी होती है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे छोटी हो जाती है। इसीलिए कहा गया गैज हर इंसान की माइंड एक जैसे नहीं होती है, हर किसी की सोचने की थिंकिंग एक जैसे नहीं होती है। कोई अच्छा सोचता, कोई उससे भी अच्छा सोच लेता है, कोई उससे बुरा सोच लेता है। दुनिया में गए जितने लोग हैं उतनी तरह तरह की बातें होती हैं, उतनी तरह तरह का सोचते हैं गए। तो इसीलिए गए कहा जाता है सुनो सबकी, करो अपनी मन मर्जी की, जो मेरी इच्छा करेगी मैं वो करूँगी। क्योंकि गैस मेरी लाइफ है, हमको कैसे रखना है, कैसे जीना है,
कैसे क्या करना है वो खुद को, मेरे प्रति अगर मेरी लाइफ है तो मुझे इतना मैच्योरिटी है, मुझे अच्छा ख़राब की समझ है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बातें चीज़ें हो गई आप लोगों से। गाइस आप लोगों को अपने घर के पीछे का इन्वायरमेंट दिखाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गाइस मेरे ससुराल में कुछ अच्छा हो या ना हो गाइस, अगर छत पे आ जाओ तो अगल बगल का व्यू तो गाइस बहुत प्यारा है। घर के थोड़ी दूर पे गाइस ट्रेन की पटरी है, 5-5 मिनट पर ट्रेन गुजरती है। के जस्ट बगल गाइस MP रीवा जाने के लिए हाईवे है, तो बहुत सारी गाइस बसें, ट्रक, टैक्सी, बाइक तो आती जाती रहती है। तो छत पे आ जाओ गाइस, वही सब देखते रहो तो टाइम बीत जाता है। बिल्कुल भी ऊब फील नहीं होती है गाइस, ना अकेला फील हो कि मैं अकेली हूँ। छत पे रहो गाइस, फ़ोन रहे उधर उधर देखते रहो गाइस, टाइम इतने अच्छे से बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलती है। चलते गाइस नीचे, ढाबा खोलने का टाइम हो गया है। सबसे पहले गाइस बर्तन धुलेंगे, फिर इसके बाद गाइस किचन साफ करेंगे, मस्त झाड़ू पोछा करेंगे। बर्तन चलते फटाफट बर्तन धुल के सब सेट कर देते हैं। हम बर्तन धुल के आ गए अपने रूम में, चलते गाइस मस्त झाड़ू पोछा करते हैं। ये रही गई झाड़ू। गाइस मेरा झाड़ू पोछा हो गया, हम चलते गाइस फटाफट फैन को ऑन कर देते हैं। जो पोछा लगाए फैन चलेगा तो जल्दी से सूख जाए। तो सा प्यारा सा बोर्ड है, ये है फैन की बटन। इधर गाइस फैन ऑन हो गया। गाइस बाई वाला काम खत्म हो गया है, ढाबा खोलने का टाइम हो गया है। गाइस जैसे बाई के काम में आता है झाड़ू पोछा बर्तन, गाइस ये सारे काम हो गए हैं। चलते गाइस फटाफट मस्त स्नान करेंगे, फिर उसके बाद गाइस अपने आप को मेंटेनेंस करेंगे, फिर ढाबा खोलने का टाइम हो जाएगा। जब मॉर्निंग में झाड़ू पोछा हो जाता है, बर्तन धुला जाता है, तो ऐसे लगता है कि पूरा आधा काम खत्म हो गया है, बस सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट खाना ही बनाना है। जब गए जितना काम कर लेते हैं तो ये लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर इसके बाद गए चले मस्त नहाए। कुछ हो या ना हो गए, इस मॉर्निंग में नींद बहुत अच्छी आती है। गए जब सुबह सुबह उठना होता है तो ऐसे लगता है कि थोड़ी देर और सो ले, अभी अभी सुबह ना हो, लेकिन देर में सुबह हो। गाइस हम ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।